हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ और आज जो है मैं आपको कराने वाला हूं आपके किसान आंदोलन और जन विद्रोह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। और ये आपका सेलेक्टेड टॉपिक में से एक होने वाला है और आज जो है मैं इस सेलेक्टेड टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपने सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। पहली बात तो याद रखिएगा कि आनंद मठ किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ। कब लिखा है आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो 1882 में 1882 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आनंद मठ कब लिखा गया है। तो 1882 में लिखा गया है आनंद मठ आपका, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ओके, अब ये देखिए किस विद्रोह पर ये उल्लेख है आनंद मठ, सन्यासी, कूका, उलगुलान या मोपला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड है ये आनंद मठ, ठीक है, सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड है। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था, तो नेतृत्व जो किया था, ये नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व किसने किया, तो मजमून शाह और देवी चौधरानी ने। मजमून शाह एंड देवी चौधरानी ने नेतृत्व किया था। मजमून शाह और देवी चौधरानी ने इसका नेतृत्व करा है, ठीक है। और ये हुआ कब था सन्यासी विद्रोह, तो 1770 से 1820 के बीच में, याद रखिएगा 1770 से 1820 के बीच में हुआ था। इसका कारण क्या था, ये सन्यासी विद्रोह होने का कारण क्या था, तो देखिए मेन इसका रीजन था हिंदू एवं मुस्लिम के जो तीर्थ स्थान था ना, उस पे जो था उस पे प्रतिबंध लगाया गया था, वहां का यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। हिंदू मुस्लिम के तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। कारण क्या था सन्यासी विद्रोह का, तो हिंदू और मुस्लिम के तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसीलिए सन्यासी विद्रोह हुआ। ओके, आई होप इतना दूर क्लियर हो गया होगा अच्छे ढंग से। और सन्यासी विद्रोह के ऊपर ही आनंद मठ पुस्तक लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और सन्यासी विद्रोह को दबाया किसने था, सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने दबाया है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया है, सन्यासी विद्रोह को दबा दिया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इतना दूर क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, बताइए मुंडा विद्रोह का नेता कौन है। मुंडा, सिद्धू, बिरसा, कानू या तिलका मांझी। तो मुंडा विद्रोह का जो नेता है मेरे भाई वो आपके बिरसा मुंडा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये मुंडा विद्रोह हुआ कब है, तो मुंडा विद्रोह हुआ है 1899 से 1900 के बीच में, 1899 से 1900 के बीच में ये हुआ है मुंडा विद्रोह। और इसका नेतृत्व किसने करा, तो बिरसा मुंडा को और क्या कहा जाता है, धरती अब्बा भी कहा जाता है, धरती अब्बा। बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ लेगा कि धरती अब्बा के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के नाम से जाना जाता है। ये मुंडा विद्रोह किस इलाके में हुआ था, तो छोटा नागपुर के इलाके में हुआ, छोटा नागपुर इलाका में हुआ था ये आपका मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को ही ना उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। वही उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, तो आपसे पूछ लेगा उलगुलान विद्रोह के नाम से कौन जाना जाता है, तो मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट। और देखिए आपको जो भी विद्रोह कराया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कराया जा रहा है, तो जितना भी डिटेल डिस्कशन कराया जा रहा है अच्छे से देख लीजिए और बस इतना ही देख लीजिएगा, आपका यहीं से एक ना एक क्वेश्चन टकराता हुआ दिख जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह, तो यहां से आपका तीन बात तो ये देख कर ही क्लियर हो जाना चाहिए। अब पूछिए क्या क्या हो जाना चाहिए क्लियर। तो पहली बात की कोल विद्रोह हुआ कब है, तो कोल विद्रोह हो गया है 1831 में। कोल विद्रोह कब हुआ, 1831 में। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने करा, तो बुद्धो भगत ने करा है। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने करा, बुद्धो भगत। और ये बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, बीपीएससी के एग्जाम में ये कोल विद्रोह से क्वेश्चन आया भी है।
तो कोल विद्रोह पहले हुआ कब? तो 1831 में। नेतृत्व किसने किया है? तो बुद्धो भगत ने करा है। बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया है। ठीक। और ये कहां पर हुआ था? तो छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। छोटा नागपुर के पठार में कोल विद्रोह कहां हुआ? तो छोटा नागपुर के इलाके में हुआ था। इतना बात आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो इतना बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। नील विद्रोह कहां हुआ था? नील विद्रोह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। नील विद्रोह उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल या महाराष्ट्र? तो नील विद्रोह जो मेरे भाई वो हुआ था कहां? तो वो आपका हुआ था बंगाल में। बंगाल में हुआ था। कहां नील विद्रोह हुआ? तो बंगाल में। अब देखिए नील विद्रोह हुआ कब? तो 1859 से 1860 के बीच में हुआ है नील विद्रोह। नेतृत्व किसने करा है? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने क्या किया है? नील विद्रोह का नेतृत्व करा है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नील आंदोलन का नेतृत्व किया। कहां पर हुआ ये? तो बंगाल में हुआ था। बंगाल, बंगाल में हुआ। नील विद्रोह कहां हुआ? बंगाल में हुआ। बंगाल में भी कहां? तो नदिया जिला। बंगाल के नदिया जिला। बंगाल के कहां? तो नदिया जिला। आपसे पूछ लेगा बंगाल में कहां पर हुआ था? बंगाल के नदिया जिला। कौन सा गांव? तो गोविंदपुर गांव में। नदिया जिला के गोविंदपुर गांव में। गोविंदपुर गांव में। बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव में आपका नील विद्रोह हुआ था। देखिए ये मेनली हुआ क्यों था? इसका मेनली होने का रीजन था क्योंकि अंग्रेज जो है ना वो जबरदस्ती जो है नील की खेती कराते थे, लेकिन जो किसान थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। बट अंग्रेज जो थे जबरदस्ती नील का खेती करवाना चाहते थे, इसीलिए ये नील विद्रोह आपको देखने को मिल जाता है। नील विद्रोह के ऊपर एक पुस्तक लिखा गया था, नील दर्पण। नील दर्पण जो है नील विद्रोह के ऊपर एक पुस्तक लिखा गया था, नील दर्पण। और किसने लिखा था? तो दीन बंधु मित्र ने। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। के ऊपर लिखा पुस्तक नील दर्पण क्या है? तो नील विद्रोह के ऊपर लिखा एक पुस्तक है जो कि आपके दीनबंधु मित्र ने लिखा है। ओके, इतना दूर क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था बता दीजिए आप लोग। सिख धर्म को प्रतिष्ठित करना, फर्स्ट। पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, नेक्स्ट कृषक आंदोलन का संगठन, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पंजाब में जो कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था मेरे भाई वो था सिख धर्म को प्राकृष्ट करना। सिख धर्म को प्रकृष्ट करना कूका आंदोलन का मेन रीजन था। ये हुआ कहां था कूका आंदोलन? तो पंजाब में हुआ था। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हुआ कहां है कूका आंदोलन? तो पंजाब में हुआ था। इसका किसने नेतृत्व करा है? तो कूका आंदोलन से याद रखिएगा जवाहर मल बालक सिंह, जवाहर मल बालक सिंह और राम सिंह कूका। कूका आंदोलन से तीन का याद रखना है, जवाहर मल बालक सिंह और राम सिंह कूका। ये कूका आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो इन तीनों का नाम आप लोग जरूर याद रख लेंगे। और कूका आंदोलन क्यों हुआ था? तो सिख धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो भी बुराई था उसको खत्म करने के लिए कूका आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके टीआरई में क्वेश्चन देखा गया था। इमली, आम, कदम या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल जो करते थे वो कदम के पेड़ की पूजा किया करते थे, कदम के पेड़ की पूजा। ओके, नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे। अच्छा, अब देखिए, अब मैं आपको एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट विद्रोह और किसान आंदोलन को और भी ज्यादा जो बचा हुआ है वो सब बता देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर याद रखिएगा खोंड और सवार आंदोलन। खोंड, और ये सबको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, खोंड या फिर सवार आंदोलन। तो खोंड और सवार आंदोलन से याद रखिए। अब आप लोग पहली बात की इसका नेतृत्व किसने किया? तो चक बिसोई।
होंड और सवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? चक बिसोई ने। इससे और भी एक जुड़े हुए थे, राधा कृष्ण दंड सेना। राधा कृष्ण दंड सेना। होंड और सवार आंदोलन से कौन कौन जुड़े हुए हैं? चक बिसोई और राधा कृष्ण दंड सेना। होंड और सवार आंदोलन क्यों हुआ था? तो नरबली प्रथा पर अंग्रेजों ने प्रथा पर रोक लगाया था, इसीलिए हुआ था। नरबली प्रथा पर अंग्रेजों ने रोक लगाया था, ठीक है। इसीलिए खोंड और सवार आंदोलन हो गया था। नरवली प्रथा पर अंग्रेजों ने रोक लगाया, इसीलिए खोंड या फिर सवार आंदोलन आपका देखने को मिल गया था। और ये कहाँ से हुआ था? तो उड़ीसा से लेकर के बंगाल तक फैला था ये। उड़ीसा से बंगाल तक फैला था ये। खोंड और सवार आंदोलन उड़ीसा से बंगाल तक फैला था। चलिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं अपना कोल विद्रोह। तो आपको मैंने वहां पे बता दिया, बुद्धो भगत से रिलेटेड है, 1831-32 के बीच में ये देखने को मिल गया था कोल विद्रोह। नेक्स्ट है हमारा हुल या संथाल विद्रोह ले लीजिए एक, हुल या संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आई होप कि देखने को मिल जाए आपको। तो संथाल विद्रोह कब हुआ है? तो 1855 से 1855 से 56 के बीच में, 1855 से 56 के बीच में, ठीक है। इससे जुड़े जो लीडर थे वो कौन थे? सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। सिद्धू कान्हू, साथ में कौन कौन? चांद भैरव। तो आपके संथाल विद्रोह से कौन कौन जुड़े हुए हैं? सिद्धू कान्हू और चांद भैरव संथाल विद्रोह से। कहां से कहां तक फैला था ये? तो छोटा नागपुर के इलाका से भागलपुर के राजमहल की पहाड़ी तक फैला था। छोटा नागपुर इलाका से भागलपुर की राजमहल की पहाड़ी तक फैला था, ठीक है। भागलपुर राजमहल की पहाड़ी तक फैला था। पहाड़ी तक फैला था। तो संथाल विद्रोह से ये 3 बात जरूर याद रखेंगे। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव इससे रिलेटेड थे, और छोटा नागपुर इलाका से भागलपुर राजमहल की पहाड़ी तक ये आंदोलन आपका फैला था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड थर्ड है हमारा क्या? थर्ड हमारा है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह भी आपको मैंने बता दिया है, बिरसा मुंडा, जिसे कि धरती अब्बा भी कहा जाता है, और ये 1899 से 1900 के बीच में देखा गया था, और ये उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है मुंडा विद्रोह को। दूसरा आप लोग याद रखिएगा रमोशी विद्रोह। तो रमोशी विद्रोह कब हुआ? तो इसमें देखिए डेट इसका तो है 1822, फिर उसके बाद 25-26, इस टाइप से देखने को मिल जाता है। इसमें मेनली याद रखिए कि नेतृत्व किसने किया है रमोशी विद्रोह का? तो इसमें याद रखिएगा चित्तर सिंह, और साथ में याद रखिए नरसिंह दत्तात्रेय पेलकर। चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेलकर याद रख लेना है आपको रमोशी विद्रोह से, ठीक है। और एक याद रखिएगा उमाजी भी इसके साथ में आप लोग याद रखिएगा। उमाजी, चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेलकर आपको रमोशी विद्रोह से याद रख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा क्या? फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह। और ये फकीर विद्रोह कहां देखने को मिला था? तो ये भी आपके बंगाल में देखने को मिला है। और ये भी क्या था? एक धार्मिक विद्रोह था, ठीक है, जो कि घुमक्कर मुसलमानों को एकजुट करता था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? मजमून शाह। फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो मजमून शाह ने किया है। और यह फकीर विद्रोह कब देखने को मिला है? तो 1776 से 77 के बीच में फकीर विद्रोह देखने को मिल जाता है। और ये कहां पर हुआ? तो बंगाल के इलाके में फैला था। भाई फिफ्थ याद रखिएगा फैराजी विद्रोह।
फैराजी विद्रोह। तो फैराजी विद्रोह कब हुआ है? तो 1838 से 57 के बीच में, याद रखिए 1838 से 57 के बीच में याद रख लेना है। कहां पर हुआ है फैराजी विद्रोह? तो बंगाल में देखने को मिला है, बंगाल में हुआ है आपका फैराजी विद्रोह। और इसके नेतृत्व किसने किया था? तो हाजी सरईतुल्लाह ने किया था, हाजी सरईतुल्लाह, सरईतुल्लाह। फैराजी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हाजी सरईतुल्लाह ने फैराजी विद्रोह का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। कूका आंदोलन तो आपको करा दिए हैं अभी, जवाहरलाल बालक सिंह और राम सिंह कूका ने, पंजाब में ये हुआ था और जो सिख धर्म में प्रचलित बुराई था उसको खत्म करने के लिए किया गया था। ओके, नेक्स्ट विद्रोह याद रखिए क्या चीज, नील विद्रोह भी मैंने आपको अभी करा दिया है। नील विद्रोह देखिए यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट विद्रोह आप लोगों को करा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि विद्रोह बहुत सारा हुआ है, बट जो इंपॉर्टेंट है उस विद्रोह को देख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग, एका आंदोलन, कितने नंबर में ये जाएगा? 6 नंबर में चला जाएगा एका आंदोलन। एका आंदोलन, एका आंदोलन। तो एका आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो मदारी पासी और सहदेव ने, मदारी पासी प्लस में क्या, सहदेव, याद रख लीजिए, मदारी पासी और सहदेव ने एका आंदोलन का नेतृत्व किया। कब हुआ है एका आंदोलन? तो 1921 से 22 के बीच में एका आंदोलन हुआ, 1921-22 में एका आंदोलन हुआ है। तो ये दो बात आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये कहां पर हुआ था ये याद रखना है। तो अवध में एका आंदोलन कहां हुआ? तो अवध। और ये अवध कहां पर है मेरे भाई? तो यूपी, उत्तर प्रदेश में अवध में हुआ एका आंदोलन। अवध कहां है? तो यूपी में आपका अवध देखने को मिल जाता है। और एका आंदोलन हुआ कब है? तो 1921-22 में। ये 3 पॉइंट याद रखिए, यही तीनों पॉइंट से 1 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा अगर आता है क्वेश्चन यहाँ से। तो 7th नंबर में देखिए बारदोली सत्याग्रह, बारदोली, और ये तो भी आई है, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से हो सकता है दे दें। तो बारदोली सत्याग्रह जो है आपको देखने को कब? तो 4 फरवरी 1928 को ये देखने को मिल गया था, 4 फरवरी 1928 बारदोली सत्याग्रह। इसका नेतृत्व किसने करा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने करा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये हुआ क्यों था बारदोली सत्याग्रह? क्योंकि किसान जो थे ना वो कर देने में असमर्थ थे, लेकिन उससे जो है जबरदस्ती कर लिया जा रहा था, मतलब टैक्स लिया जा रहा था, इसीलिए बारदोली सत्याग्रह हुआ था। टैक्स जो है जबरदस्ती लिया जा रहा था, वो भी ज्यादा, तो इसीलिए बारदोली सत्याग्रह देखने को मिल गया था आपका। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने दिया था। सरदार पटेल को, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया, बारदोली की महिलाओं ने दिया, महिला ने दिया। तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदोली की महिला ने दिया है। और ये कहां पर हुआ था मेरे भाई आपका बारदोली सत्याग्रह? तो ये हुआ था आपके बारदोली गुजरात में, बारदोली गुजरात में। बारदोली सत्याग्रह कहां देखने को मिला था? तो बारदोली गुजरात में। 3-4 बात याद रखिएगा, ये 3-4 बात ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बारदोली सत्याग्रह बारदोली गुजरात में देखने को मिल गया था। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पर, अच्छा एक याद रखिएगा आप लोग, बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा। तो बिहार किसान सभा का जो स्थापना किसने किया, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो बिहार किसान सभा के संस्थापक कौन है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये कहां पर बिहार किसान सभा बना था मेरे भाई? तो ये मुंगेर में बना था, मुंगेर में। और स्वामी सहजानंद से रिलेटेड एक पत्रिका याद रख लीजिएगा आप लोग, पत्रिका, और उस पत्रिका का नाम क्या है? तो उस पत्रिका का नाम है हुंकार,
स्वामी सहजानंद से रिलेटेड एक पत्रिका है जिसका नाम है हुंकार, ये इसको भी याद रख लीजिएगा, और ये आपको क्वेश्चन देखने को मिला है बीपीएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट याद रख लीजिए आप लोग, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। तो अखिल भारतीय किसान सभा आपको देख लेना है, ये गठन कब हुआ है, तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। संस्थापक इसके कौन है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या है, इसके संस्थापक हैं, सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, संस्थापक। इसका कहां पर पहला बैठक, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला बैठक कहां पर हुआ था, फर्स्ट बैठक, अखिल भारतीय किसान सभा का फर्स्ट बैठक कहां पर हुआ, तो वो हुआ है आपके लखनऊ में, लखनऊ। आपसे पूछ लेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला बैठक कहां हुआ, तो लखनऊ में हुआ। कब हुआ, तो 11 अप्रैल 1936 को, 11 अप्रैल 1936 को पहला बैठक हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का। इसके जो संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगर सचिव पूछ ले कि सचिव कौन है, तो सचिव कौन थे, सचिव एमजी रंगा थे, एमजी रंगा। आपसे पूछ लेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। और हो सकता है कि सचिव भी पूछ ले, तो सचिव अगर पूछ ले तो आपको एमजी रंगा देकर आना है उसका आंसर। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1936 में, और इसका पहला बैठक कब हुआ है, तो 11 अप्रैल 1936 को हुआ है। और कहां पर हुआ है, तो लखनऊ में हो गया है, ठीक है, 11 अप्रैल 1936 को। तो आज जो है मैंने आपका जितना भी जनजातीय विद्रोह या फिर जो भी रिलेटेड विद्रोह थे, और साथ में जो भी किसान से रिलेटेड विद्रोह थे, सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो अब इससे बाहर शायद ही आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यहाँ तक जो भी अच्छे से कराया है अच्छे से कर लीजिए, इससे ही क्वेश्चन एक ना एक देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बीपीएससी का एक सिलेक्टेड टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। तो इस सेशन को आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे और अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से मैंने बताया है सारा डिटेल में। और चलिए फिर हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे दिन, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।